सपोर्ट किया है इसराइल को। जिस तरह से हमास के मिलिटेंट्स ने अटैक किया है इसराइल पर और बदले में इसराइल ने गज़ा पर मतलब फ़लस्तीन पर जिस तरह से बॉम्बिंग की है, दोनों तरफ बहुत ज़्यादा जानी माली नुकसान हुआ है, लेकिन इंडिया ने अपने दोस्त इसराइल का साथ नहीं छोड़ा, उसको सपोर्ट किया है। फलस्तीन के मामले में भारत हमेशा सेंसिटिव रहा है क्योंकि भारत के अंदर जो मुसलमान पॉपुलेशन है काफी ज्यादा है उसके हवाले से। लेकिन अब मेरे ख्याल में मोदी साहब इज कमिंग आउट ऑफ द क्रीज और आज उन्होंने जो कहा है कि इट्स अ टेररिस्ट अटैक ऑन इट। इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया और इजराइल एक दो ऐसे साथी जो हमेशा से करीब खड़े हुए नजर आए और जिन्होंने हमेशा ये कहा कि वो स्टैंड विद इजराइल। अगर वो मुसलमानों के दुश्मन होते तो 1947 के बाद सारे मुसलमानों को भगा देते इंडिया से। यहाँ पर तो कोई नहीं आया। तो वहाँ पे कौन सा उनको जो है वो सर पे बिठाया उन्होंने? क्या बात तो कर रहे हैं, बॉलीवुड में देख ले सारे खान मुसलमान हैं, हुकूमत कर रहे हैं उनके जो मैं और उन्होंने भी उस कैंप को ज्वाइन किया है। जो अमेरिका है इस वक्त वो भी और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने भी सब इस वक्त दे आर गेटिंग बिहाइंड इजराइल। 1.5 अरब की आबादी इस वक्त इजराइल के साथ खड़ी है, क्यों? पैसे भेजे हमने, एड भेजी हमने, आज भी हम एड देते हैं पैसे। तो भारत के रिलेशनशिप जो इजराइल के साथ बहुत पुराने हैं, जिसमें वो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी जितनी जंगें हुई हैं उसमें इजराइल ने हमें सपोर्ट किया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने ये ट्वीट किया है कि डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन इजराइल, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द इनोसेंट विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज, वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद इजराइल एट दिस डिफिकल्ट आवर। बात बताती हूँ, उनके जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिनको वो पूछते हैं वो भी मुसलमान है। वहाँ पर वो सेकुलर स्टेट है, अगर मुसलमान अच्छा काम करता है तो उसको इज्जत दी जाती है। इजराइली मीडिया जो कह रहा है उसके मुताबिक तकरीबन 200-300 से ज्यादा वहां पर इजराइलियों की हलाकतें हो चुकी हैं, जिसमें सिविलियंस भी शामिल हैं, जिसमें वहां के सोल्जर्स भी शामिल हैं, जिसमें वहां की किया सुबह उन्होंने क्या कहते हैं टेररिस्ट अटैक ऑन इजराइल। अब जो भारत है बिलखसूस हमेशा बड़ी फाइन लाइन के ऊपर इजराइल के साथ चलता है। मैं उसका बैकग्राउंड भी बताना चाहूंगा। 1950 में उन्होंने रिकॉग्नाइज किया इजराइल को, लेकिन 1992 तक उनके साथ सफारती रिलेशनशिप नहीं रखे और वो हमेशा और हमास को वो कभी टेररिस्ट नहीं कहते थे। फलस्तीन के मामले में भारत हमेशा सेंसिटिव रहा है क्योंकि भारत के अंदर जो मुसलमान पॉपुलेशन है काफी ज्यादा है उसके हवाले से। लेकिन अब मेरे ख्याल में मोदी साहब इज कमिंग आउट ऑफ द क्रीज और आज उन्होंने जो कहा है कि इट्स अ टेररिस्ट अटैक ऑन इट और उन्होंने भी उस कैंप को ज्वाइन किया है। जो अमेरिका है इस वक्त वो भी और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने भी सब इस वक्त दे आर गेटिंग बिहाइंड इजराइल। हमारे जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं उन्होंने बयान दिया है कि हम हर चीज देने के लिए तैयार हैं इजराइल को अपने आप को डिफेंड करने के लिए। उसके बाद खासकर जो अगर रिलेशनशिप देखे जाएं तो भारत के रिलेशनशिप जो इजराइल के साथ बहुत पुराने हैं, जिसमें वो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी जितनी जंगें हुई हैं उसमें इजराइल ने हमें सपोर्ट किया। मैं उसमें हवाला अभी रिसेंट उनके जो नए आपस में मुआहदे हैं I2U2 के हवाले से देखा जाए और वो दूसरा 7.5 बिलियन डॉलर की ट्रेड करता है भारत इजराइल के साथ और उनके जो रिलेशन जो उनके प्रोडक्ट है उनको कहा जाता है ट्रिपल डी, डिफेंस, डायमंड्स और ड्रिप एग्रीकल्चर जो ड्रिप इरिगेशन के हवाले से एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करते हैं। 18,000 के करीब इस वक्त भारतीय जो हैं वो इजराइल के अंदर हैं, जिनमें 3 किस्म के लोग हैं। एक तो जो डायरेक्ट जो एल्डरली इजरायलीज को टेक केयर करने के लिए, उसके बाद जो IT के लोग हैं वो हैं जो स्टार्टअप के लिए, और तीसरे लोग जो हैं जो डायमंड ट्रेडर हैं क्योंकि इजराइल इज बिग और भारत में भी बहुत गुजरात एरिया के अंदर डायमंड की बहुत बड़ी मार्केट है। अब इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि चीमा साहब इसके आज जो सिलसिला जारी हुआ है दोनों तरफ से जो चीजें बड़ी सेंसिटिव हैं। एक तो वो उन्होंने क्रॉस करके बॉर्डर कुछ टैंक उनके तबाह किए, डिफेंस, बल्कि उनके आर्मी तनसीबात के अंदर भी जो है वो हमास वाले जा चुके हैं। 50 के करीब हॉस्टेजेस, जिसमें उनके फौजी भी और सिविलियन भी हैं, उनको भी उन्होंने 50 को वो खींच कर वो अपने गाजा स्ट्रिप में जा चुके हैं। उसके बाद घरों के अंदर इस वक्त इसराइलियों को हॉस्टेज बनाया उन्होंने। हमास के जंगजुओं ने इजराइल के टैंकों पर हमला किया, इजराइल के मिलिट्री कैंप पर हमला किया, वहां से फौजियों को घसीट घसीट के निकाला क्योंकि वो ये इतना अचानक हमला था कि वो फौजी अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाए। वहां से फौजियों को निकाला गया, सड़कों पर घसीटा गया, उनको मारा गया, हलाक किया गया।
ना सिर्फ मर्द फौजियों को बल्कि ख़वातीन फौजियों को, इसराइल की जो इस वक्त विमेन सोल्जर्स हैं वो बड़ी तादाद में ना सिर्फ ये कि हलाक भी हुई हैं बल्कि उनको होस्टेज बना लिया गया है। बड़ी तादाद में हलाक करने के बाद, क्योंकि अभी तक की जो इस वक्त मेरे सामने रिपोर्ट्स हैं, इजरायली मीडिया जो कह रहा है उसके मुताबिक तकरीबन 200-300 से ज़्यादा वहाँ पर इजरायलियों की हलाकतें हो चुकी हैं, जिसमें सिविलियंस भी शामिल हैं, जिसमें वहाँ के सोल्जर्स भी शामिल हैं, जिसमें वहाँ की वेमेन सोल्जर्स भी शामिल हैं, और इसके अलावा 2000 से ज़्यादा लोग वूंडेड हैं, यानी कि ज़ख्मी हैं इस वक्त। जबकि जो जंगजू आए थे वो घसीटते हुए इनको अपने साथ ले गए, गज़ा ले गए, गज़ा की तरफ कई लोगों को वो ले गए, जिसमें फ़ौजी और ख़वातीन फ़ौजी भी शामिल हैं, और उनको होस्टेज बनाया। इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया और इज़राइल एक दो ऐसे साथी जो हमेशा से करीब खड़े हुए नज़र आए और जिन्होंने हमेशा ये कहा कि वो स्टैंड विद इज़राइल। दो ऐसे दोस्त जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया, बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट्स, ट्रेड बहुत बड़े पैमाने पर इनकी होती है, और इसके अलावा जो है हर तरह के ताल्लुकात हैं। उस पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने ये ट्वीट किया है कि डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज़ ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन इज़राइल, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द इनोसेंट विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज, वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद इज़राइल एट दिस डिफिकल्ट आवर। जबकि ये तो ऐसा ही होना था, और ये सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगा। करीबन 80 इसराइली मार चुके हैं, 700 करीब जख्मी हैं, लेकिन 250 से ज्यादा इस वक्त फलस्तीनी जो हैं वो भी मारे जा चुके हैं। लोग इस वक्त जो हैं वो फलस्तीनी भी भाग रहे हैं अपने घरों से निकल के, और इजराइल वाले भी जो अपनी सेफ्टी और सेफ जगहों पे जाने की तरफ जा रहे हैं। इसमें दो ममालिक जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है। ईरान ने खैर उनको सराहा है, ईरान ने कहा है कि दे आर फाइटर्स, उन्होंने कांग्रेचुलेट किया है। टर्की ने जो है वो स्टेटमेंट मिडिल ग्राउंड पे जाके दी है, तैयब एर्दोगान ने। उन्होंने कहा है कि दोनों साइडों को देख कर आगे चलना चाहिए, लेकिन देखें आगाज तो हमास ने किया है। आज सुबह 7 बजे उन्होंने सरप्राइज दिया है, उन्होंने अल्टीमेटली द बॉल इज इन